नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका में सोमवार को शाम 4 बजे महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी नगर सेवक ऑनलाइन इस महासभा में शामिल होने थे। पर यह महासभा फिर से शोर शराबे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। स्थायी समिति के लिए 8 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका था। उनकी जगह नए सदस्यों का चयन करने के लिए इस महासभा का आयोजन किया गया था और उनके साथ साथ 9 विशेष समितियों के सभापतियों का भी चयन किया जाना था। महासभा शुरू होते ही पहला विषय स्थायी समिति के सदस्यों का चयन था और उनमें जो सदस्य बीजेपी के जाने थे, जिनका हमने कल की खबर में सदस्यों का नाम बताए थे, उन्हीं सदस्यों का चयन किया गया, जिसके बाद महासभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अब बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि आज की महासभा में पीठासीन अधिकारी बने भगवान भालेराव ने अपने पद का दुरुपयोग कर इस महासभा को स्थगित किया है। वहीं उपमहापौर भगवान भालेराव का कहना है कि महासभा को चलाने के दौरान भाजपा नगर सेवकों के चिल्लाने के चलते महासभा स्थगित की गई है। उल्लासनगर मनपा मुख्यालय में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अब कैसे एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और क्या क्या बताया जा रहा है, आइए जानते हैं। ये जिस तरह से कहते हैं कि रोने का खेल सत्ताधारी जो हैं शिवसेना और आरपीआई गठबंधन, इन्होंने ठहराविक तरह से सोच समझकर वह जानते हैं कि जो विषय कमेटी है वह एक भी उनकी नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है और बहुमत के आधार पर आजकल वोटिंग से नहीं, केवल गट नेता लिख कर देता है, वही सदस्य जाते हैं। उनका एक भी समिति का सदस्य या उनका समिति का सभापति नहीं बन सकता, उनको यह जानकारी है। और इसी तरह से जिस तरह से भालेराव ने पीठासीन अधिकारी की कुर्सी संभालकर एक लोकतंत्र में जो नियम है बीपीएमसी के, उसकी हत्या की है। और यह इतिहास याद रखेगा कि सबसे क्रूर और बुरा उपमहापौर जिसने किसी कानून की न परवाह करके सारे कानून की धज्जियां उड़ाकर भगवान भालेराव ने आज पूरे सदन का जो अपमान किया है, होगा सो होगा। जीवन में या किसी को सभापति पद देर से मिलेगा, लेकिन इतिहास उनको कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि जब आदमी अच्छे कार्य करता है तो उसके लिए उनको अच्छी बातें मिलती हैं, लेकिन बुरे काम करता है तो वो बुरे कामों के लिए जाना जाता है। मैं समझता हूँ सबसे काला दिन रहेगा। शिवसेना भले चाहें एक एक्सीडेंटली कहें दुर्घटनावश सत्ता में बैठ गई है, लेकिन उनसे सत्ता संभाली नहीं जाती। सत्ता में जरूर वो महापौर उपमहापौर बन गए हैं, लेकिन उनको किसी भी लोकतंत्र की कोई भी मर्यादाएं मानने को तैयार नहीं है। और जब जब इस तरह के जुल्म होते हैं, इस तरह की बातें होती है, तो उसका लोग जितने भी जनता है वो देखती है और उनका बहुत करारा जवाब मिलता है। सर, अभी इस तरह से महासभा को स्थगित करने का तो आगे की भूमिका क्या रहेगी भाजपा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब महासभा होगी, भारतीय जनता पार्टी के जो रूठे हुए सदस्य थे वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। अब उनको इस बात की डर लग रहा है कि वह कैसे सत्ता चला पाएंगे। आज आप अनिर्धुत तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से सत्ता जो भी है महासभा को तहकूब कर सकते हो, स्थगित कर सकते हो, लेकिन कल जब फिर महासभा बुलाओगे तो आप बहुमत कहाँ से लाओगे? पिछली टाइम कोरम पूरा न होने की वजह से महासभा स्थगित की थी, तो इस समय वजह क्या थी? देखिए, कोरम पिछली बार तो केवल 53 सेकंड उन्होंने सभा चलाई। 53 सेकंड टोटल 2 मिनट की सभा थी, उसमें जनगण भी हुआ, वंदे मातरम भी हुआ। वो तो सोची समझी थी। आज तक इतिहास में 53 सेकंड में कोई सभा समाप्त नहीं हुई है। पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। इन्होंने पहली बार तो गलत काम किया और उसमें जो यहाँ की जो सेक्रेटरी हैं वो मैं मानता हूँ महिला है। महिला के लिए मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन इतना कहूँगा कि वह भी कहीं ना कहीं उनका
टेम्परामेंट, उनकी जो ताकत है, इस गुंड प्रवृत्ति के जो लोग हैं जो जिस तरह से दादागिरी करते हैं उनके सामने टिक नहीं पाती, इसलिए उस महिला को असक्षम है, इसके लिए तुरंत वहां से हटा देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। आज तो महासभा में 50 के ऊपर नगर सेवक ऑनलाइन आए थे, तो ऐसी क्या वजह रही कि आज भी स्थगित करना पड़ा? देखिए, आज जो महासभा में कुल 58 नगर सेवक थे और जिस वक्त उन्होंने तहकूब किया, उन्होंने पूरी तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई। कोई भी नियम में तहकूब करने का, स्थगित करने का जो अधिकार है वो महासभा को होता है, किसी पीठासीन अधिकारी को नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं जो पीठासीन अधिकारी है, जो उसने काम किया है, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ये धब्बा, यह दाग उनके जीवन भर के राजनीति के ऊपर लग गया। ये मैं मान के चलिए कि जब जब भालेराव का नाम आएगा, इस धब्बे को हमेशा वो धोते रहेंगे, लेकिन वो धुल नहीं पाएगा। पहली बार जब महासभा लगी थी, महासभा तहकूब किया था, डेमोक्रेसी की तभी हत्या हुई थी। और अभी फिर एक बार 51 से ज़्यादा नगर सेवक ऑनलाइन रहने के बावजूद भी महापौर ने अपना दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करके जो बीपीएमसी एक्ट का जिसको नॉलेज नहीं है, ऐसी हमारी महानगर पालिका के सचिव पद पर जो बैठे हैं कुलकर्णी मैडम, उनको जनरल नॉलेज भी कम है और साथ ही साथ उनको बीपीएमसी एक्ट का नॉलेज भी बहुत कम है, और उनकी डिग्री नहीं है। उनको कुछ पॉलिटिकल लोगों ने वहाँ पर बिठाया है। तो मैंने कमिश्नर साहब से अभी मांग की है कि जिस चीज़ को, जो इतने बड़े पद पर बैठे सचिव जो है, उसको तुरंत वहाँ से निकालना चाहिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीम ओमी कॉलोनी के माध्यम से आने वाली महासभा के अंदर इसका प्रस्ताव हम लेकर आएंगे कि सचिव को हटाया जाए, क्योंकि सचिव जो है वो गैर कानूनी तौर पर काम कर रही है और सत्ता पक्ष के मनमाने कारोबार को वो बढ़ावा दे रही है। और मैं पूरी तरीके से सचिव का निषेध व्यक्त करता हूं, और मेरी पक्ष और मेरी पार्टी की तरफ से जो डेमोक्रेसी की वापस आज हत्या हुई है, और जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य लिए गए, और इतने पूरा कोरम पूरा होने के बावजूद भी सचिव और महापौर मिलकर दोनों की सहमति से किस तरीके से तहकूब किया गया, तो मुझे लगता है कि उस दिन हत्या हुई थी तो आज डेमोक्रेसी का बलात्कार हुआ है। जैसे महासभा शुरू हुई, पिछली महासभा में कोरम नहीं था, लेकिन उसके बाद ये महासभा ली तो महासभा में कोरम अभी था, लेकिन आप देख रहे थे सभा जैसे शुरू हुई, हाथरस मुद्दे पे सब लोग चिल्ला रहे थे जोर जोर से, सत्ताधारी और विरोधी। सत्ताधारी बोल रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, और विरोधी बोल रहे थे उत्तर सरकार के बाजू में या महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। उसमें मैंने पीठासीन अधिकारी का काम रहता है सभा चलाना, मैंने उसी में घाई में जो पहला इशू था स्टैंडिंग सदस्यों का चुनाव का, वो 8 सदस्य का चुनाव नाम दिए थे, वो नाम मैंने पढ़ने के लिए बोला तो भी कोई लोग चुप नहीं बैठ रहे थे, सभा में आवाज़ किसको नहीं आ रही थी। और मैं कितने बार बोलने के बाद भी लोगों ने लोग सुनने के मूड में थे, दोनों तरफ से शोर शराबा और हंगामा हुआ। तो पीठासीन अधिकारी क्या करेगा? एक तो सभा तहकूब भी करना पड़ेगा, तो अनिश्चित काल के लिए बाकी जो विशेष समितियाँ के सदस्य है अनिश्चित काल के लिए तहकूब की गई है। अभी आगे देखेंगे, अगर सभा चलाने के सब गठनेता से बातचीत करेंगे, सब गठनेता को वार्निंग देंगे, तुम लोग अगर शोर करेंगे तो सभा नहीं चलेगी, और शोर नहीं करेंगे तो सभा चलेगी। ऐसा हिसाब से सब अभी आने वाले दिनों में सब गठनेता को बैठ के आगे रणनीति तय करेंगे और फिर सभा लगाएंगे। सचिव के ऊपर दबाव बनाने की जगह पीठासीन अधिकारी मैं ही था, सचिव जो मेरा आदेश है वो सुनना पड़ेगा, और मेरा आदेश था का सभा तहकूब करने का, तो उन्होंने मेरे को बताया, लेकिन मैं बोला उनको नहीं होगा, अपने को सभा आवाज़ नहीं आ रहा है किसका, अपने को शोर हो रहा है, तो सभा तहकूब करना पड़ेगी, आगे आने वाले दिनों में अपन सभा लेंगे। तो आज मैंने जो देखा, बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ नगर सेवक सचिव मैडम को जो दबाव डाल रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे थे, वो अच्छा बात नहीं है, ये लोकशाही के हित में नहीं है। अगर लोकशाही में उनको भरोसा है तो उन्होंने ऐसा दबाव नहीं डालना चाहिए। उनको अगर गलत है तो उनको कोर्ट बैठा है, कोर्ट में जावे, कोर्ट से ऑर्डर लेके आवे और वो बाकी के सदस्यों का चुनाव करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, मैं आप सब पत्रकार बंधु है, मुंबई महानगर पालिका इतनी सक्षम महानगर पालिका है, ठाणा महानगर का इतना सक्षम है, पुणे, नासिक, सब जगह पे आपने देखा होगा कहाँ पे भी 9 समितियाँ नहीं है, सब जगह पे 5 समितियाँ है। तो 4 समितियाँ हमारी एक्स्ट्रा है, और कोरोना के वजह से महानगर पालिका की हालत ख़राब है। ये सब देखते हुए और ये सब शोर शराबा की वजह से मैंने सभा तहकूब की, और सचिव या आयुक्त का इसमें कोई दोष नहीं है, पीठासीन अधिकारी मैं ही था, मैंने ही आदेश दिए थे, वो आदेश के हिसाब से काम हो गया।
वो महासभा आज जो थी वो हमने यूपी में जो हथरस जिला में जो घटना घटी है, मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, उसका निषेध करने का काम जैसी महासभा शुरू हो गई, हर टाइम ये काम बीजेपी करती रहती है, शिवसेना का नाम लेके शिवसेना को बदनाम करने का काम करती रहती है। इसलिए आज हमने बीजेपी का जो किया हुआ था वही उनके ऊपर पलटवार किया है हमने। जो बीजेपी हर महासभा में नाटक करती थी, नौटंकी करती थी, वो नौटंकी के लिए हमने उनको जवाब देने के लिए हथरस में जो घटना घटी है उसका निषेध किया। वो निषेध करो और आज की महासभा एग्जेंट करो। यूपी सरकार हाय हाय के नारे दिए हमने, यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री उनके हाय हाय के नारे दिए, और उसके लिए हम शुरू से ही महासभा होनी नहीं चाहिए ऐसी हमारी मांग थी। लेकिन पीठासन अधिकारी ने घाई गर्दी में एक विषय पढ़कर स्टैंडिंग सदस्य का नाम ले लिया, स्टैंडिंग सदस्य के कमेटी को घोषित, जो सदस्य बनाने थे उनका नाम घोषित कर दिया। उनको होने के बाद में फिर हम लोगों ने फिर मांग की पीठासन अधिकारी के पास कि आज की सभा एग्जेंट होनी चाहिए, और ये सभा जो एग्जेंट की है इसमें कई भारतीय जनता पक्ष के लोग भी उसमें हमारे साथ शामिल है। ये आज इधर तुमको मीडिया के सामने एक बोलते जोर जोर से चिल्लाते, लेकिन अंदर से वो क्या कर रहे थे वो सब लोग ने देखा है, आपने भी देखा होगा। साथ ही साथ में ये जो कमेटी का विषय है, कमेटी का विषय जो है वो कमेटी का विषय आपको मालूम है, देश में पूरा कोरोना है, महाराष्ट्र में उल्लासनगर में, और कोरोना में आर्थिक स्थिति महानगर पालिका की बराबर नहीं है। कमेटी बनाने से फालतू का खर्चा कमेटी के मेंबर्स के ऊपर भी जाता है, सभापति के लिए जाता है, और वो खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए ये 6 महीने के लिए तो कम से कम कोरोना के काल में कमेटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे हमारी भी मांग थी। लेकिन एजेंडा निकल चुका था, इसलिए वो विषय एजेंडा पे था, और हम ये सब बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थी। भारतीय जनता पक्ष अपने अपने मूड में थी और किसी को उसका जगह दिखाने की कोशिश कर रही थी। सचिव मैडम और हम लोग, धमकाने की बात आती ही नहीं, धमका रही थी बीजेपी उनको बीजेपी के कुछ नगर सेवक और कुछ कार्यकर्ताओं ने अभी दम दिया है उनके चैम्बर में जाके कमिश्नर साहब के सामने, ये आपने भी देखा है, और वो घबराई हुई है। किसने धमकाया है वो आपको मालूम है। धमकाने का काम हम करते नहीं, हम लोग प्यार से बोलते हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।